एक ऐसी चीज जो लाखों साल पहले हमारी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, वो आज हमारी सबसे बड़ी वीकनेस कैसे बन गई। और इसी वीकनेस की वजह से लोग वो इंसान बन ही नहीं पाते जो वो बन सकते थे। मैं बात कर रहा हूँ प्रोक्रेस्टिनेशन की। यानी कि हर बार ये सोचना कि कल से पक्का शुरू करूंगा और वो कल कभी आ ही नहीं पाता। आप में से बहुत लोगों को लग सकता है कि इसकी मेजर प्रॉब्लम डिसिप्लिन, मोटिवेशन या फिर विल पावर है, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन की कहानी इतनी सिंपल नहीं है जितनी सिंपल आपको लगती है। इसका एक डीपर लेयर है जो ह्यूमन एवोल्यूशन, सर्वाइवल और हमारे ब्रेन के एक हिडन प्रेडिक्शन सिस्टम से बहुत डीपली कनेक्टेड है। ह्यूमन एवोल्यूशन ने हमें इंटेलिजेंस दी, लेकिन उसी एवोल्यूशन के दौरान हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स या ऐसा कह लो कि कुछ हिडन बग्स भी आ गए जो कि आज भी हमें बिना पता चले हमारे ब्रेन और हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और जब आप इसे समझ लेंगे तो सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन को देखने का ही नहीं बल्कि इसे हराने का तरीका भी हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसको समझने के लिए इस वीडियो को देखो और प्रेडिक्ट करो कि इसके पीछे का व्यू कैसा हो सकता है। और यहीं आपका ब्रेन गलत हो गया, क्योंकि जो चीज आप पहले देख रहे थे वो एक्चुअली में खोखली थी, लेकिन आपका ब्रेन पहले उसे एक नॉर्मल फेस की तरह प्रेडिक्ट कर रहा था। रियलिटी कुछ और थी और ब्रेन का आंसर कुछ और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपका ब्रेन सिर्फ गलत नहीं था, आपका ब्रेन कॉन्फिडेंटली गलत था। और अगर आप ये दोबारा देखोगे तब भी शायद आपको ये एक नॉर्मल फेस ही लगेगा। इनफैक्ट वीडियो के अंदर आपने रोटेशन तक को उल्टा रिसीव किया था जस्ट टू प्रूव योर प्रेडिक्शन करेक्ट। अब इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और डीपली समझते हैं। एक्चुअली हमारा ब्रेन आसपास की चीजों को सिर्फ देख नहीं रहा होता, वो कंटिन्यूसली उन्हें प्रेडिक्ट भी कर रहा होता है। और ये प्रेडिक्शन रैंडमली नहीं होती, ब्रेन ये करता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस के मिले डेटा के बेसिस पर। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखी थी तो बैलेंस बनाना मुश्किल था। कब पेडल मारना है, कितना हैंडल टर्न करना है और कब ब्रेक लगानी है, हर चीज कॉन्शियसली सोचनी पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे आपके ब्रेन ने डेटा को कलेक्ट करना शुरू कर दिया और आप अपने आप साइकिल चलाने लग गए, क्योंकि ब्रेन ने एक प्रेडिक्शन मॉडल बना लिया था। और ये सेम ही चीज ऑलमोस्ट हर जगह होती है। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन के केस में ये कुछ अलग तरीके से काम करता है। आपके पास प्रोक्रेस्टिनेशन का भी पास डेटा होता है। पिछली बार भी बोला था कल से पक्का, कल आया, काम नहीं हुआ। फिर बोला मंडे से सीरियसली, लेकिन फिर मंडे आया, फिर दोबारा वही पैटर्न रिपीट हुआ। और एक बार नहीं, कई बार। तो अगर ब्रेन सच में पास्ट प्रेडिक्शन से डेटा बनाता है तो लॉजिकली प्रेडिक्शन ये होनी चाहिए थी कि हो सकता है कि कल भी मैं डिले ही करूंगा, लेकिन एक्चुअल मोमेंट में ब्रेन आपको क्या फील करवाता है कि कल से 100% पक्का। और इसी चीज के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन का ब्लाइंड स्पॉट छुपा हुआ है। आपका एक्सपीरियंस और पास्ट डेटा कुछ और बोल रहा होता है, लेकिन ब्रेन फ्यूचर के लिए एक अलग ही कॉन्फिडेंस क्रिएट कर देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ब्रेन का काम पास्ट डेटा से प्रेडिक्शन बनाना है तो प्रोक्रेस्टिनेशन के केस में ब्रेन अपने ही डेटा के अगेंस्ट क्यों चले जाता है। इसको समझने से पहले हमको एक बात समझनी होगी कि हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ था। ह्यूमन ब्रेन लाखों सालों के छोटे छोटे चेंजेस का रिजल्ट है। और इवोल्यूशन का एक सिंपल सा रूल था, जो बिहेवियर सर्वाइवल में हेल्प करता था वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता गया, और जो बिहेवियर यूजफुल नहीं था वो टाइम के साथ कमजोर होता गया। अब देखो, आज के दौर में हम लोग रिलेटिवली एक सेफ दुनिया में जीते हैं। अगर एक एग्जाम खराब हो गया, एक बिजनेस आइडिया फेल हो गया या एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो वो हमें डिसअपॉइंटिंग लगता था। लेकिन लाखों साल पहले हमारे एंसेस्टर की दुनिया एकदम डिफरेंट थी। उस टाइम एक गलत डिसीजन का रिजल्ट सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट नहीं था, सवाल सर्वाइवल तक आ जाता था। गलत रूट चूज किया तो डेंजर, गलत जगह शेल्टर बना लिया तो भी डेंजर, और नया मेथड ट्राई नहीं किया तो फूड की प्रॉब्लम। हर एक छोटा छोटा एक्सपीरियंस ब्रेन के लिए एक डेटा पॉइंट बना रहा था। अब अगर ब्रेन हर फेलियर को सच मान लेता तो कुछ ऐसा होता, एक दो बार रूट अगर डेंजरस निकला तो अगली बार से एक्सप्लोर करना ही बंद, और अगर एक बार नया आइडिया काम नहीं किया तो आइडिया ही बंद। और ऐसा होता रहता तो ह्यूमन सर्वाइव ही नहीं कर पाते। और यही ब्रेन ने एक इंटरेस्टिंग बैलेंस डेवलप करा। पास्ट फेलियर को भी याद रखना था, लेकिन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज में भी बिलीव करना था। इसीलिए ब्रेन ने अपने अंदर एक फेक सर्टेनिटी क्रिएट करी, जैसे कि इस बार हो जाएगा, अगला रूट सेफ हो सकता है, अगला प्लान हमको खाना ला के दे सकता है। और साइंस में इसी टेंडेंसी को बोलते हैं ऑप्टिमिज्म बायस। सिंपल वर्ड में ब्रेन फ्यूचर को एक्चुअल रियलिटी से थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव इमेजिन करता है। और इंटरेस्टिंग बात देखो, जिस सिस्टम ने इंसान को फेलियर के बाद दोबारा ट्राई करने की हिम्मत दी थी, आज हमारे अंदर वही सिस्टम एक्टिव है। और आज वही ब्रेन बोलता है कि पिछली बार टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ, लेकिन इस बार पक्का होगा। और आज जिम नहीं गया, लेकिन अगली बार पक्का जाऊंगा। सिस्टम तो वही सेम है, बस सिचुएशन थोड़ी बदल गई। और यहीं से प्रोक्रेस्टिनेशन की कहानी स्टार्ट होती है। अब देखो, ब्रेन हमारे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है, लेकिन फ्यूचर को ऑब्वियसली देख नहीं सकता। इसीलिए ब्रेन फ्यूचर की रियलिटी नहीं दिखाता, बल्कि फ्यूचर पॉसिबिलिटी दिखाता है। और सर्वाइवल के टाइम ये एक सुपर पावर थी, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में अब चैलेंजेस बदल चुके हैं। आज सिचुएशन कैसी है? एक बोरिंग चैप्टर को कंप्लीट करना, या फिर किसी स्किल को कंटिन्यू करना, या फिर एक हैबिट को मेंटेन करना। और यहाँ वही ऑप्टिमिज्म बायस एक ट्रिक खेल रहा होता है। आपका पास्ट डेटा क्लियरली बोल रहा होता है पिछली बार भी यही टाइम टेबल ब्रेक हुआ था, पिछली बार भी मंडे से स्टार्ट नहीं हुआ था। और यहीं पर आपका ब्रेन बोल रहा होता है कि नहीं, इस बार सिचुएशन थोड़ी
थोड़ी सी अलग है, हम फ्रेश तरीके से स्टार्ट करेंगे, मोटिवेशन दोबारा आ जाएगी। और यही वजह है कि 5 इनकम्प्लीट कोर्सेज के बाद भी 6th कोर्स खरीदते टाइम आपको एक्साइटमेंट होती है। 10 फेल टाइम टेबल बनाने के बाद भी नया टाइम टेबल बनाते समय ये लगता है कि अब तो लाइफ चेंज हो ही जाएगी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको आपका पास याद नहीं है, पास याद है, लेकिन ऑप्टिमिज्म बायस आपके फ्यूचर को कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल बना देता है और इसी वजह से कल पक्का करूंगा इतना बिलीवेबल लगने लग जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कल कर लूंगा तो सिर्फ एक फेक प्रेडिक्शन मॉडल है। प्रोक्रेस्टिनेशन डुअल प्रेडिक्शन मॉडल पे काम करता है। अगर सिर्फ ऑप्टिमिज्म बायस ही गलत होता तो हम सिर्फ फ्यूचर प्लानिंग में गलती करते, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन में एक और स्ट्रेंज चीज होती है। हम जानते हैं कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं कि काम कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं कि फोन साइड में रख देना चाहिए, फिर भी हमारा हाथ फोन की तरफ चले जाता है। क्वेश्चन ये है कि ब्रेन को अगर पता है कि फ्यूचर में क्या इंपॉर्टेंट है तो वो प्रेजेंट में गलत चीजों को चूज क्यों करता है? और इसका आंसर छिपा हुआ है ब्रेन के एक और सिस्टम में जो कि ऑप्टिमिज्म बायस से भी ज्यादा पुराना है। एक ऐसा सिस्टम जो ये प्रेडिक्ट करता है कि मुझे किस चीज की तरफ जाना चाहिए और किस चीज से दूर रहना चाहिए। और इसका रूल बहुत सिंपल है, जिस चीज ने पास्ट में रिवॉर्ड दिया है उसको रिपीट करो और जिस चीज में एफर्ट ज्यादा लग रहा है, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, उसे अवॉइड करो। और अगर आप सोचो तो सर्वाइवल के टाइम ये बहुत यूजफुल था। अगर किसी जगह फूड मिला तो ब्रेन ने बोला इस जगह को याद रखो, और अगर कोई रूट बार बार डेंजर क्रिएट कर रहा था तो ब्रेन ने बोला इस जगह को अवॉइड करो। और अगर कोई काम बहुत एनर्जी ले रहा था लेकिन रिजल्ट नहीं दे रहा था तो ब्रेन ने बोला शायद ये वर्थ इट नहीं है। मतलब ब्रेन कॉन्टिन्यूसली कैलकुलेट कर रहा था कि एनर्जी कितनी जा रही है वर्सेस रिवॉर्ड कितना मिल रहा है। और सच पूछो तो उस दुनिया में ये कैलकुलेशन लोगों की जिंदगियां बचाती थी, लेकिन आज की दुनिया में प्रॉब्लम ये है कि रिवॉर्ड्स के रूल्स ही चेंज हो गए हैं। एग्जांपल के तौर पर आप अपना फोन ओपन करते हो, एक रील देखते हो तो इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, एक नोटिफिकेशन आई इंस्टेंट एक्साइटमेंट। अब ब्रेन ये डेटा ऐसे कलेक्ट करता है ये चीज इजी है और रिवॉर्ड भी दे रही है। और दूसरी तरफ आप एक डिफिकल्ट चैप्टर स्टार्ट करते हो, पहले के आधा घंटा तो कुछ समझ नहीं आता और क्वेश्चंस गलत होते हैं और प्रोग्रेस इमीडिएटली फील नहीं होती, और आपका ब्रेन यहाँ भी डेटा कलेक्ट कर रहा होता है कि एफर्ट बहुत ज्यादा लग रहा है और रिवॉर्ड बहुत कम मिल रहा है। और यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। आपका इंटेलिजेंट ब्रेन जानता है कि ये स्किल फ्यूचर में हेल्प करेगी, ये हैबिट मेरी लाइफ को बेटर करेगी, लेकिन ये पुराना रिवॉर्ड सिस्टम फ्यूचर के ड्रीम नहीं देख रहा। ये बस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी कौन सी चीज बेटर फील करवा रही है, और आंसर जहां रिवॉर्ड इजीली मिल रहा है। अब दोनों सिस्टम को एक साथ देखो, एक तरफ ऑप्टिमिज्म बायस बोल रहा है कि कल कर लेंगे और दूसरी तरफ रिवॉर्ड सिस्टम बोल रहा है अभी जो अच्छा लग रहा है वो कर लो। एक सिस्टम फ्यूचर को इजी बना देता है और दूसरा सिस्टम आपके प्रेजेंट को अट्रैक्टिव, और दोनों के बीच में फंस जाता है आपका काम, और इसी का नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है, अगर प्रॉब्लम हमारे ब्रेन के इतने पुराने सिस्टम की है तो क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन को गलत तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं बस अब डिसिप्लिन लाना है, अब विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है, लेकिन याद रखो जिस सिस्टम से आप लड़ रहे हो वो लाखों सालों से ट्रेन हुआ है। सिर्फ एक रात की मोटिवेशन उसको नहीं हरा सकती, आपको उसके रूट चेंज करने पड़ेंगे। जैसे एक बहुत पुराने ग्रीक की कहानी है, ओडाइसिस नाम का एक वॉरियर था और एक जर्नी के दौरान उसे एक आइलैंड के पास गुजरना था जहाँ पे सायरेंस नाम के क्रिएचर रहते थे। कहा जाता था कि सायरेंस की आवाज इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव होती थी कि सेलर्स अपना कंट्रोल खोकर उसकी आवाज की तरफ खींचे चले जाते थे और उनके शिप्स डिस्ट्रॉय हो जाते थे। लेकिन अब ओडाइसिस को पता था कि जब वो मोमेंट आएगा तो उसका ब्रेन उसको कन्विंस करेगा। उस मोमेंट में उसे लगेगा कि सिर्फ एक बार सुन लेता हूँ, कुछ नहीं होगा, मैं कंट्रोल कर लूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सोचते हैं, बस 5 मिनट फोन यूज कर लेता हूँ, बस आज रेस्ट कर लेता हूँ, कल से पक्का करूंगा। लेकिन ओडाइसिस ने अपने फ्यूचर वाले ब्रेन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया। उसने कहा जब वो मोमेंट आएगा तब शायद मैं सही डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। इसीलिए उसने पहले ही अपने सेलर से बोला कि मुझे शिप से बांध देना और चाहे मैं कुछ भी बोलूं मुझे खोलना मत। उसने अपने विल पावर पर डिपेंड नहीं किया, उसने एक ऐसा सिस्टम बना दिया। और यही प्रोक्रेस्टिनेशन के अगेंस्ट सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। जब टेम्पटेशन सामने होगी तो डिसीजन लेने वाला ब्रेन अलग होगा। इसीलिए आपको कोई भी डिसीजन है जिसको आप आज क्लियरली देख सकते हो, उसके लिए सिस्टम भी आज ही बना दो। बाकी अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मुझे फॉलो करे बिना मत जाना, और कोई भी सजेशन हो, कुछ भी रिकमेंडेशन हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना अगले टॉपिक के लिए। तब तक के लिए मिलता हूँ एक ऐसी ही अगली वीडियो में। धन्यवाद।